आइए बच्चों, आज हम वेबर का ही एक दूसरे सिद्धांत को पढ़ते हैं। उस सिद्धांत का नाम है धर्म का सिद्धांत। इसके पहले हमने नौकरशाही के सिद्धांत को तो समझ ही लिया है। समाजशास्त्र का संबंध धार्मिक घटनाओं के सार के अध्ययन से नहीं बल्कि धर्म द्वारा प्रभावित व्यवहार के अध्ययन से है, क्योंकि यह विशेष अनुभवों तथा विशिष्ट धारणाओं और लक्ष्यों पर आधारित है। समाजशास्त्र को धार्मिक जीवन के अर्थपूर्ण व्यवहार का ही अध्ययन करना चाहिए और वेबर ने जो है एक समाजशास्त्री होने के नाते धर्म का भी अध्ययन करा है। तो आइए हम पढ़ते हैं वेबर के ही धर्म के सिद्धांत को। मैक्स वेबर के धर्म के अध्ययन में रुचि। वेबर के अनुसार धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन एक प्रकार से आर्थिक, राजनीतिक और विशेष रूप से नैतिकता संबंधी समाजशास्त्रीय अध्ययन भी है। यद्यपि वेबर ने अपना समाजशास्त्रीय जीवन अर्थशास्त्र के बारे में विचार व्यक्त करने में से शुरू किया, फिर भी धर्म का समाजशास्त्र उनके अध्ययन का केंद्र बिंदु रहा है। वेबर ने प्रमुख रूप से धार्मिक व्यवहार का, नैतिकता और आर्थिक घटनाओं पर प्रभाव का अध्ययन किया और राजनीतिक और शिक्षा पर प्रभाव पर भी अपने विचार व्यक्त किए। वेबर के अनुसार धार्मिक व जादू संबंधी क्रिया सापेक्ष रूप से तार्किक है, क्योंकि यह अनुभवों के सामान्य नियमों पर आधारित है। इसलिए इन क्रियाओं को लक्ष्य निर्धारित क्रियाओं की परिधि से बाहर नहीं रखना ठीक नहीं है। वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र में देवीय शक्ति की अवधारणा को केंद्रीय बिंदु माना है। यद्यपि कुछ धर्म जो हैं ईश्वर को नहीं मानते, आत्माओं को महत्व देते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में ईश्वरीय शक्ति के विचार नहीं पाए जाते। धर्म के समाजशास्त्र के लिए जो बात महत्वपूर्ण है वह है प्राकृतिक शक्तियों के संबंध में व्यक्ति की धार्मिक क्रियाएं, व्यक्ति का व्यवहार, क्योंकि ये शक्तियां सामान्य अवलोकन क्षेत्र से बाहर हैं। इसलिए इनके प्रतीकों को व्यक्ति की क्रियाएं समझते समय सामने रखा जा सकता है। वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के जो प्रमुख आधार माने हैं वो इस प्रकार हैं। पहला तो यह है कि धार्मिक और आर्थिक घटनाएं परस्पर संबंधित और निर्भर हैं। दोनों घटनाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। दूसरे जो आधार है वेबर का वो है मानव समाज के अस्तित्व और निरंतरता के लिए धार्मिक और आर्थिक कारकों के अतिरिक्त अनेक कारक भी सहायता प्रदान करते हैं और हमें इनकी एक तरफा व्याख्या करने से बचना चाहिए। तीसरी जो बात वेबर ने कही है वो कही है कि धार्मिक कारक को एक प्रकार का परिवर्तनीय तत्व मानते हैं जो आर्थिक और अन्य सामाजिक घटनाओं पर प्रभाव डालता है। वेबर ने सभी धर्मों का आदर्श प्रारूप बनाकर उनके कार्यकरण का प्रभाव और महत्व की व्याख्या की है। इसी प्रकार आर्थिक कारक में भी उन्होंने आदर्श प्रारूप को तुलनात्मक अध्ययन के लिए चुना है। धर्म के आर्थिक आचारों के अंतर्गत वेबर धर्म से संबंधित विभिन्न आध्यात्मिक सिद्धांतों और विचारों को महत्व न देकर आचरण में उन समस्त व्यवहारिक तरीकों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो एक धर्म अपने सदस्यों के लिए निश्चित करता है। वेबर के अनुसार धार्मिक आचारों और आर्थिक व्यवहार में एक संबंध पाया जाता है। इसे प्रमाणित करने के लिए वेबर ने विश्व के 6 महान धर्मों कन्फ्यूशियन, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म के आर्थिक आचारों का विश्लेषण भी किया है। इनके सामाजिक संगठन पर पड़ने वाले प्रभावों को भी उन्होंने सिद्ध किया है। उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि कन्फ्यूशियन, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म के आर्थिक आधारों के अनुरूप ही समाज का आर्थिक तथा सामाजिक संगठन निश्चित हुआ है। वेबर ने बताया है पूंजीवाद और प्रोटेस्टेंट धर्म। वेबर का धर्म के समाजशास्त्र से संबंधित सबसे प्रमुख अध्ययन प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म माना जाता है। पूंजीवाद के तत्व रोम, चीन और भारतीय समाजों में भी पाए जाते हैं, परंतु इन तत्वों को तार्किकता नहीं आई, जो कि आधुनिक पूंजीवाद की विशेषता है। यह घटना पूंजीवाद केवल पश्चिमी देशों तक ही सीमित है। आधुनिक पूंजीवाद केवल पश्चिमी देशों में ही क्यों विकसित हुआ, अन्य देशों में क्यों नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में वेबर ने प्रोटेस्टेंट इथिक तथा पूंजीवाद की आत्मा का अध्ययन किया और इनके कार्य कारण संबंधों की प्रामाणिकता को सिद्ध किया। प्रोटेस्टेंट इथिक जीवन की तार्किकता का एक आधार है जिसने पूंजीवाद की आत्मा को विकसित करने में सहायता दी है। वेबर की यह मान्यता थी कि आर्थिक कारण मानव समाज में मौलिक कारक हैं।
फिर भी वह इस बात से इनकार नहीं करते कि अन्य कारक भी समाज में कोई भूमिका नहीं है। वेबर ने आर्थिक कारकों के अतिरिक्त मूल्यों की भूमिका की ओर भी काफ़ी ध्यान दिया है। वास्तव में उनके अनुसार जितने अधिक कारकों को ध्यान में रखा जाए उतना ही अच्छा है। मार्क्स तथा वेबर के विचारों में आर्थिक कारकों को महत्वपूर्ण मानने की दृष्टि से मौलिक अंतर नहीं पाया जाती। पश्चिम यूरोप में पूंजीवाद का विकास एक विशिष्ट तथा अनुपम घटना है। मैक्स वेबर ने इस प्रश्न पर विचार करना शुरू किया कि पूंजीवाद का विकास केवल पश्चिमी समाजों में ही क्यों हुआ, अन्य समाजों में क्यों नहीं, जबकि वहाँ भी परिस्थितियाँ भी पश्चिमी देशों के समान ही थी। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वेबर ने विभिन्न समाजों की तुलना की और यह पाया कि यद्यपि परिस्थितियाँ कुछ गैर पश्चिमी समाजों में भी ऐसी ही थी कि पूंजीवाद विकसित हो सकता था, परंतु वास्तव में नहीं हुआ, क्योंकि उन समाजों और पश्चिमी समाजों के धार्मिक आचारों में भिन्नता थी। पश्चिम देशों में धार्मिक आचार ऐसे हैं जिनका आर्थिक जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वेबर का यह अध्ययन तुलनात्मक विधि पर आधारित है। वेबर का उद्देश्य प्रोटेस्ट धर्म के व्यवहार के नियमों, पूंजीवाद की मानसिक शक्ति में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना है। इसके लिए उन्होंने ईसाई धर्म का विस्तृत अध्ययन किया और इसकी तुलना संसार के अन्य प्रमुख धर्मों से की है। इस तुलना में वेबर ने यह उपकल्पना बनाई कि पश्चिमी यूरोप में प्रोटेस्टेंट इथिक पाया जाना पूंजीवाद की आत्मा का कारण है। सर्वप्रथम वेबर प्रोटेस्टेंट इथिक का आदर्श प्रारूप बनाते हैं, जिससे वह ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन कौन से व्यवहारिक नियम या आचार हैं जिन्हें पूंजीवाद की आत्मा कहा जा सकता है। वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म के आचारों और इसके उपदेशों, विशेषकर बेंजामिन फ्रैंकलिन की क्रियाओं के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि प्रोटेस्टेंट धर्म के दैनिक जीवन से संबंधित व्यावहारिक आचार आधुनिक पूंजीवाद की आत्मा से मिलते हैं। इन उपदेशों में कुछ उपदेश इस प्रकार हैं कि भगवान की सेवा केवल वास्तविक जगत अर्थात पृथ्वी पर ही की जा सकती है। किसी व्यक्ति के जीवन स्थिति कैसी भी क्यों न हो, उससे किसी भी कार्य की आशा क्यों न की जाती हो, वह जो कार्य विशेष कर रहा है उससे अपनी क्षमता के अनुसार ठीक प्रकार से करना चाहिए, तभी वह भगवान की सेवा कर सकता है। इथिक का दूसरा पहलू यह भी है कि अपने कार्य के परिणाम स्वरूप व्यक्ति जो कमाता है उसे व्यर्थ अथवा फिजूल में ही खर्च नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रोटेस्टेंट इथिक अपने कार्य में ईमानदारी व उत्साही होने पर भी बल देता है। इसमें व्यवस्थित एवं युक्तिकरण जीवन को प्राथमिकता दी गई है। सत्यता और ईमानदारी से व्यक्ति जितना भी पैसा कमाता है वह पाप रहित कार्य है। इसके लिए अतिरिक्त दिन पर भर परिश्रम करना पड़ता है। मितव्ययता एवं पैसों का बचाना भी देवीय आदेशों के अनुसार आवश्यक माना जाता है। वेबर के अनुसार प्रोटेस्टेंट इथिक में निर्धारित व्यवहार में इन आचारों के कुछ निश्चित आर्थिक परिणाम होते हैं। इथिक का एक पहलू वैराग्य भी है, अर्थात सरल जीवन व्यतीत करने का उपदेश देता है, न कि फिजूल खर्ची से भरा जीवन व्यतीत करने का। ये आदेश इस एक ओर व्यक्ति को सरल जीवन व्यतीत करने को कहते हैं, वहीं दूसरी ओर कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करने पर बल देकर आर्थिक बचत पर भी बल देते हैं। इन्हें वेबर पूंजीवाद की आत्मा का प्रमुख आधार मानते हैं। अब पूंजीवाद का उदय कैसे हुआ, है ना? तो वेबर पूंजीवाद को भी एक आदर्श बनाते हैं, जो कि एक आर्थिक घटना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उद्योग, व्यापार और वाणिज्य बड़े पैमाने पर संगठित और संचालित होते हैं। ये निजी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्पादन में व्यावसायिक दृष्टिकोण, व्यापक उत्पादन और श्रम विभाजन और विशेषीकरण, व्यावसायिक निष्ठता और व्यावसायिक कुशलता आदि ये भी पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषताएं हैं। और ये आधुनिक पूंजीवाद की आत्मा या पूंजीवाद का आदर्श प्रारूप है। जो व्यक्ति अपने कार्य व व्यवसाय में कुशल हैं वे धन और प्रतिष्ठा दोनों ही पाते हैं, और जो अकुशल हैं तथा पुराने व्यवसाय में लगे हुए हैं उनका पतन जरूरी है। वेबर पूंजीपतियों के व्यवहार की ओर भी ध्यान देते हैं और कहते हैं कि उनका व्यवहार विशेष प्रकार के आचारों पर संचालित होता है।
प्रोटेस्टेंट इथिक की आदर्श प्रारूप की तुलना अन्य धर्मों से करके और पूंजीवाद की आत्मा का आदर्श प्रारूप बनाकर वेबर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म के विचार आर्थिक विकास से जुड़े हैं और दोनों तरह के मूल्यों से में काफ़ी समानता है। इन दोनों में परस्पर संबंध पाया जाता है जिसे वेबर कार्यकरण संबंध कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर प्रोटेस्टेंट इथिक पाया जाता है वहीं पूंजीवाद की आत्मा भी विकसित होती है। अपने तर्क की पुष्टि वह ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर करते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका और हॉलैंड देशों में पूंजीवाद का सर्वोत्तम विकास हुआ क्योंकि इन देशों में अधिकांश व्यक्ति प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी हैं। दूसरी ओर इटली, स्पेन आदि देशों में पूंजीवाद अधिक विकसित नहीं हो सका क्योंकि वहाँ अधिकांश कैथोलिक धर्म के अनुयायी रहते हैं और कैथोलिक धर्म की मान्यताएं प्रोटेस्टेंट धर्म की मान्यताओं से पूर्णतः भिन्न हैं। इतना ही नहीं, वेबर कुछ गैर पश्चिमी देशों का भी अध्ययन करते हैं, जैसे कि हमारे देश का, चीन का। यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि वहाँ पूंजीवाद विकसित हो सकता था परंतु यह विकसित नहीं हुआ क्योंकि इन देशों में भी भिन्न प्रकार का इथिक पाया जाता है जिससे आर्थिक परिणाम नहीं है। अपने अध्ययन के आधार पर वेबर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रोटेस्टेंट इथिक और पूंजीवाद की आत्मा में कार्यकरण संबंध है। प्रोटेस्टेंट इथिक पूर्वगामी है जबकि पूंजीवाद की आत्मा इसका परिणाम है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी प्रोटेस्टेंट इथिक का अस्तित्व पहले से है जबकि पूंजीवाद की आत्मा का विकास बाद में हुआ। वेबर ने अनेक ऐसे प्रमाण दिए हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रोटेस्टेंट इथिक ही आधुनिक पूंजीवाद के विकास का कारण है। फिर भी धर्म पूंजीवाद की उत्पत्ति और विकास का एकमात्र कारण नहीं है। इसे सबसे अधिक प्रभावशाली कारक जरूर कहा जा सकता है। केवल इसी दृष्टि से वेबर के विचार कार्ल मार्क्स से भिन्न माने जाते हैं। इन विवेचनाओं से स्पष्ट हो जाता है कि वेबर प्रोटेस्टेंट इथिक द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में अपने अध्ययन में धर्म तथा पूंजीवाद के आदर्श प्रारूप बनाकर यह सिद्ध कर दिया कि यह आदर्श प्रारूप तुलनात्मक अध्ययनों में सहायक हैं। वेबर यद्यपि प्रोटेस्टेंट इथिक को पूंजीवाद की आत्मा को अत्यधिक प्रभावित करने वाला कारक मानते हैं, फिर भी इसे पूंजीवाद का एकमात्र कारक नहीं कहा जा सकता क्योंकि अन्य देशों में, विशेषकर साम्यवादी देशों में भी उद्योग अत्यधिक विकसित हैं। यद्यपि इन देशों की धार्मिक मान्यताएं पूर्णतः भिन्न हैं, लेकिन वेबर यह कहते हैं कि धर्मों के आर्थिक आचारों के आधार पर ही उस समाज के आर्थिक और सामाजिक संरचना निर्धारित होती है। वह हिंदू धर्म का विस्तृत अध्ययन करके यह भी बताते हैं कि हिंदू धर्म में कर्म व पुनर्जन्म आदि के सिद्धांत की प्रधानता है तथा भौतिक उन्नति प्राप्त करने की किसी प्रेरणा या रुचियों का उपदेश इसमें नहीं दिया गया है। केवल आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा दी गई है। भारत में परंपरावाद ने आर्थिक विकास की गति रोकी है। भारत के आर्थिक और संस्थागत विकास ने एक ऐसी सांसारिक नीति को जन्म दिया जो संग्रहण की प्रवृत्ति को निम्न श्रेणी में रखती है। इसलिए यहाँ पूंजीवाद में सहायक दशाएं विकसित नहीं हो पाईं। यद्यपि वेबर ने पूंजीवाद के विकास में सहायक केवल एक पक्ष अर्थात धर्म पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया, फिर भी यह अध्ययन पूर्णतः वैज्ञानिक अध्ययन है। वास्तव में वेबर की यही मान्यता थी कि सामाजिक विज्ञानों में किए जाने वाले अध्ययन एक तरफा हैं क्योंकि सामाजिक विज्ञान केवल उसी पक्ष की ओर अधिक ध्यान देता है जिसे वह महत्वपूर्ण मानता है।